गरीब हूँ तो क्या हुआ साहब, सपने देखने का हक तो मेरा भी है। अमीर आगे बढ़ने के लिए कमाता है और गरीब जिंदा रहने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आप जानेंगे कि किस तरह की सोच को लेकर गरीब लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और किस तरह की सोच को लेकर गरीब अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। गरीब की सोच तो आप शायद जानते ही हैं कि किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी गरीब होने का कारण जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हम समझ पाएंगे कि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो ही आप इस तरह की सोच को रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो सीक्रेट्स जिससे बड़े लोग अपनी ज़िंदगी में उस सोच के ज़रिए वह अमीर होते चले जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि गरीबी क्या है, क्यों है और कैसे गरीब गरीब होते जा रहा है, जिससे हर इंसान आज के टाइम में उस गरीबीपन को झेल रहा है और कैसे अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी का मतलब है वो हालत जब किसी इंसान के पास अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी भी चीज़ का कोई रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे कि अच्छा खाना, बढ़िया कपड़े, रहने की जगह, अच्छा एजुकेशन और एक बढ़िया सा हेल्थ केयर। लेकिन ये सब ना होना ही गरीबी नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा को मार देना, पसंदीदा चीज़ को त्याग देना भी एक असली गरीबी कहलाता है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये इंसान को लाइफ क्वालिटी को हर तरफ से अफेक्ट करती है, जैसे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। गरीबी ज़्यादातर क्यों होती है? गरीबीपन का असली कारण क्या है? गरीबीपन का 5 मुख्य कारण हैं, जो कि पहला है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की कमी। अगर वह शिक्षित नहीं है, वह पढ़े लिखे नहीं है, तो उसे अच्छे लेवल की जॉब मिलना भी मुश्किल होता है। जैसे बड़े लोग वो हमेशा अपने शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ना लिखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि वो अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि बिना पढ़े, बिना शिक्षित हुए आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ये नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि शिक्षा यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। अब्दुल कलाम सर ने एक बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए शिक्षित बनो। शिक्षा वह शास्त्र है जो गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकती है। शिक्षा हर समय का हल है। मुफ्त और सुलभ शिक्षा का प्रसार गरीबीपन को कम कर सकता है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। सही काम का मौका नहीं मिलना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इसमें लोग इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं। नौकरी के लिए एसेंशियल स्किल्स और शिक्षा ना होने के कारण लोग बेरोजगार रह जाते हैं। कुछ युवाओं का आलस्य या काम के प्रति रुचि ना होना और कुछ फैमिली में लेडीज़ लोगों को काम करने पर रोक होना भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगार होने का। और एक चीज़, जिन उद्योगों में अधिक मैनुअल काम की ज़रूरत थी, वे अब ऑटोमेशन और मशीनों के द्वारा होने लगा है। इसलिए सही स्किल्स और ट्रेनिंग से हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। अपने हुनर को पहचानो और नई नई स्किल्स सीखो। आज का दौर डिजिटल है, जहां ऑनलाइन सीखने की कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। तीसरा है इकोनॉमिक इनक्वालिटी, यानी आर्थिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता रहता है। आर्थिक असमानता का मतलब है कि समाज में लोगों के बीच धन, इनकम, संसाधन और अवसरों का असमान वितरण। यह असमानता व्यक्तियों, समूहों, क्षेत्रों या देशों के बीच हो सकती है। यह दर्शाती है कि लोगों को आय में कितना अंतर है। जैसे एक व्यक्ति करोड़ों रुपये कमाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर जीवित रहता है। अमीर लोग के पास संपत्ति का बड़ा हिस्सा होता है, जबकि गरीब लोग के पास कुछ भी नहीं।
लेकिन यदि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना, तो शायद इस गरीबीपन को कम किया जा सकता है। चौथा है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या में वृद्धि। ज़्यादा पॉपुलेशन होने से रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की संख्या में टाइम पीरियड ग्रोथ। इसे आमतौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों को काम भी कम मिलती है, जिसके वजह से गरीबता और बढ़ती चली जाती है। इसलिए जागरूकता फैलाकर और संसाधनों का सही इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवा है नेचुरल डिसास्टर्स, यानी प्रकृति आपदाएं। बाढ़, सूखा जैसी प्रॉब्लम्स गरीब लोग की हालत और ख़राब कर देती है। गरीबीपन का असर झेलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो कि पहला है हेल्थ प्रॉब्लम्स। खाना नहीं मिलने से मेल न्यूट्रिशन और बीमारियां बढ़ती है। दूसरा है स्ट्रेस और टेंशन। पॉवर्टी मेंटल पीस छीन लेती है। तीसरा है अपॉर्चुनिटीज़, यानी जिम्मेदारी की कमी। पढ़ाई और करियर की चांसेस कम हो जाते हैं। गरीबी को और बढ़ाने वाली आपदाओं से बचने के लिए हमें प्लानिंग तरीकों से काम करना होगा। गरीबी से दूर हटने का यही एक सबसे बड़ा हल है, और वो है मजबूत मानसिकता, यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। गरीबी से लड़ाई सबसे पहले मानसिक स्तर पर जीतनी होती है। खुद पर भरोसा रखना होता है और हर असफलता से सीखना होता है। हेल्पिंग सोसाइटी, यानी समाज की मदद करें। अगर सक्षम हैं तो दूसरों की मदद करें। किसी शिक्षा में योगदान दें या उन्हें प्रेरित करें। गरीबी कोई भाग्य नहीं है, यह एक चुनौती है। इसे स्वीकार करें और इससे लड़ें। याद रखें, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती है। अगर आप ठान लें तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके कदम भले ही छोटे हो, लेकिन अगर दिशा सही हो तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ना सीखें और अपने समाज को बेहतर बनाएं। आपका आज का प्रयास आपके और आपके परिवार के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकता है। दोस्तों, गरीबी का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज जो मेहनत आप कर रहे हो, वही कल आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर यह बातें आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने सपने को पूरा कर सके। हम फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक बातों के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें।